ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना पूर्व वीडियोस दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ विधि द्वारा हल ज्ञात करना था, जो कि अपन सीख चुके। और इसी प्रकार से अब अपना टॉपिक है इनइक्वालिटीज, असमीकाएं, अर्थात असमीकाओं को आलेख विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। असमीका जैसा कि आप जानते हो, यदि किसी समीकरण में बराबर के चिन्ह के स्थान पे बड़े का चिन्ह, छोटा या बड़ा या बराबर या लेस देन इक्वल, इन चारों चिन्हों में से किसी का भी प्रयोग हो तो वो समीकरण असमीका कहलाएगा। अर्थात समीकरण में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक समीकरण x + y = 3, ये समीकरण है। और यदि इस बराबर के चिन्ह के स्थान पे इन चारों में से किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर दें तो ये असमीका हो जाएगी। y > 3, ये असमीका है, असमीका। या फिर x + y > 3, ये भी असमीका है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यदि बराबर का चिन्ह भी असमीका में आ जाए तो उसका आलेख बनाते समय पक्की स्ट्रेट लाइन होगी। और यदि इस प्रकार की असमीका है तो जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेखा इस तरह से कच्ची होगी, अर्थात टूटी हुई रेखा आपको खींचनी है। यही दोनों में अंतर है। अब इसके बाद में आता है कि ग्राफ विधि से असमीकाओं को कैसे हल करते हैं। अर्थात समीकरण के अंदर या तो अद्वितीय हल आता है, एक हल आता है, या फिर अनेक हल आते हैं, अनंत हल, या कोई हल नहीं। असमीका को जब अपन ग्राफ विधि से हल करते हैं या अन्य विधि से हल करते हैं तो असमीका के अंदर जो आपके वेरिएबल x y हैं, इनका एक हल या अनंत हल ऐसे हल नहीं आएंगे। इनको हल करने पर अपने पास एक समूह के रूप में हल प्राप्त होगा। अर्थात इनके हल में नंबर्स आएंगे, आपके संख्या ही आएंगे, लेकिन वो संख्या 1 2 5 ऐसे नहीं होंगी, वो एक समूह के रूप में होंगे। तो आइए अपन इनको कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए ग्राफ विधि से जब हल करते हैं तो इसके लिए आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट नियम, सर्वप्रथम आप दी गई असमीका को समीकरण में बदल दें। अर्थात लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल, इन चारों चिन्हों को, चारों में से कोई सा भी हो सकता है असमीका में, तो इन चारों चिन्हों के स्थान पे आप बराबर का चिन्ह लगाओगे, वो समीकरण में बदलेगा। सर्वप्रथम दी गई असमीका को समीकरण में बदले, समीकरण में बदल दें। इसके बाद में नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि दिए गए समीकरण में x = 0 रखने पर y अक्ष का कटान बिंदु तथा y = 0 रखकर x अक्ष का कटान बिंदु प्राप्त करें। इसके बाद में नंबर 3, दोनों कटान बिंदुओं से एक रेखा खींचे, दोनों
कटान बिंदु से रेखा खींचें। और जब रेखा प्राप्त हो जाए तो नंबर 4 में असमीका संगत असमीका में असमीका 0 0 या अन्य बिंदु रखने पर असमीका संतुष्ट होती है। तो जब ये असमीका संतुष्ट होती है तो रेखा से उस बिंदु तक हल क्षेत्र होगा जिसे छायांकित करें। यही आपका हल समूह होगा। अब अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से पूर्व हमारे पास दो समीकरण है, x बराबर a, y बराबर a, जहां a ऐसा ही लेना, a का मान r में से कोई भी नंबर हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक बटे वाली संख्या या डेसिमल वाले नंबर्स, कोई भी नंबर। तो यदि आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो रहा है तो इस समीकरण की रेखा y अक्ष के समांतर होगी, अक्ष के समांतर। और यदि समीकरण इस टाइप का है तो ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी, के समांतर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण x बराबर 3 है, तो ये y अक्ष के समांतर होगी, लेकिन समांतर कौन से स्थान पे, x बराबर 3 पर, ये समांतर होगी। इसी तरह से यदि y बराबर मान लीजिए आपके पास ये समीकरण आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये वाली रेखा जब आलेख बनाएंगे इस समीकरण का तो ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी, लेकिन x अक्ष के समांतर कहाँ होगी, y बराबर -2 पर, अर्थात मूल बिंदु से नीचे, और ये मूल बिंदु के दाईं तरफ होगी y अक्ष के समांतर। इनका अर्थ ये होता है। अब अपन असमीका क्या आलेख विधि से हल समुच्चय ज्ञात करने का एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस प्रकार से असमीका आपकी 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है और 1 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, यानी एक चर में भी हो सकती है, 2 चर में भी हो सकती है। तो पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक चर वाली असमीका, बाद में एग्जाम्पल लेंगे अपन 2 चर वाली असमीका। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का 1 है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, असमीका का ग्राफ विधि से हल समूह या हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम असमीका में देखिए लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, तो जो रेखा पर ग्राफ में खींचेंगे वो पक्की रेखा आएगी, कच्ची नहीं होगी। सर्वप्रथम हम समीकरण में बदलेंगे तो इस चिन्ह के स्थान पे बराबर लगाना है, ये समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद ये समीकरण अभी तुलना करें, एक के स्थान पे 2 आ रहा है, तो x बराबर a मीन्स 2, अर्थात दी गई समीकरण की जब आलेख में रेखा खींचेंगे तो ये y अक्ष के समांतर होगी, अर्थात y अक्ष के समांतर है तथा
एक्स अक्ष को काटेगी तो x बराबर 2 पर, तो x निर्देशांक पहले लिखेंगे, y निर्देशांक y चर है नहीं तो 0 होगा, तो x अक्ष को यहाँ पर काटेगी। इसका आलेख अपन बनाते हैं। आलेख बनाएंगे तो वो आपको ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा, और ग्राफ पेपर में आलेख बनाने के बाद में अपन इसके हल क्षेत्र या हल समूह को छायांकित करेंगे। तो ग्राफ में जैसा कि आप जानते हैं इस तरह से आपकी मोटी रेखा होती है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। सर्वप्रथम अपन पैमाना लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और दोनों अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष मोटी रेखा के ऊपर खींच दीजिए। ये हमने एक्स वाई अक्ष खींच दिया, तो वाई देश, और ये एक्स अक्ष खींच दिया मोटी रेखा की, तो दोनों अक्ष हो गए। ये आपका मूल बिंदु है ओ, जिसके निर्देशांक 0 0। पैमाने के अनुसार ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। मूल बिंदु से काउंट करना है 2 3, जैसा कि ग्राफ में अपन ने किया था -1 -2 -1 -2। अब आप देखिए यहाँ पर ये y अक्ष के समांतर होगी रेखा, तो y अक्ष तो ये है आपका, इसके समांतर रेखा खींचनी है, अर्थात ये जैसे खींचनी है वैसे खींचनी है, लेकिन कहां पर? x अक्ष पर 2 0 पर, तो x अक्ष का 2 0 ये बिंदु होगा, अर्थात इस बिंदु से गुजरती हुई ये रेखा आपको खींचनी है। स्केल लगा करके इस रेखा के ऊपर रेखा होगी, और इसका समीकरण आप देखते हैं x बराबर, आलेख तो बन गया। अब हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मूल बिंदु इधर है इस रेखा से, तो मूल बिंदु असमीका में रख लेते हैं। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि 0 0 असमीका x इज लेस देन इक्वल टू 2 में रखने पर इसका अर्थ हुआ कि x का मान भी 0, y का मान भी 0। इस असमीका में रख के देखिए, आप रख के अंदर बता देता हूं, यहाँ रख कार्य, तो रख में यदि अपन ये रखें 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 छोटा है 2 से, तो 0 तो वास्तव में छोटा ही होता है, इसका मतलब कथन सत्य, अर्थात असमीका संतुष्ट हो रही है, सत्य कथन रखने पर असमीका का कथन सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र या हल समुच्चय भी लिख सकते हैं। रेखा से मूल बिंदु 0 0 की ओर होगा, जो ग्राफ में छायांकित है, अर्थात इसको छायांकित कर दो। और यदि कथन असत्य आ जाता, यानी 2 से बड़ी संख्या होती चिन्ह तो असत्य हो जाता, असत्य होता तो आप लिखते रेखा से इस बिंदु की ओर नहीं होगा। तो अब आप यहां ग्राफ में देखिए, रेखा तो ये है और मूल बिंदु किधर है? यहां तक, तो इस रेखा से लेके मूल बिंदु तक आपका क्षेत्र होगा, अर्थात रेखा से लेकर के और इस मूल बिंदु वाली रेखा तक इसको छायांकित इस तरह से आप लाइन बारीक खींच करके व्यक्त कर सकते हैं। ये छायांकित भाग कहलाता है आपका। तो ये हल क्षेत्र होगा इसका। इस तरह से इस छाया वाले भाग में जितने भी बिंदु होंगे, ये सारे के सारे बिंदुओं का समूह इस असमीका का हल क्षेत्र कहलाता है, हल समुच्चय कहलाता है।
यही आलेख विधि से एक चर वाली वन वेरिएबल वाली असमीका का हल क्षेत्र निकालना होता है। अब इसके बाद में दो वेरिएबल की असमीका का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान देना इसमें कि ये जो कार्य होगा इधर वाला, ये कार्य आपको कॉपी के पेज में करना है। ये तो रफ है, ऐसे तो छोड़ देना। ये कार्य सारा का सारा कॉपी के पेज में होगा और ये कार्य आपको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है। और जहां कॉपी में ये कार्य करोगे वहीं पे आपको ये ग्राफ इसके साथ अटैच करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड, जो कि टू वेरिएबल से इनइक्वालिटीज है, दो चर वाली असमीका, इसका आलेख द्वारा हल समूह क्षेत्र ज्ञात करना है। ग्राफ पेपर आपको दर्शा रखा है। अब ग्राफ पेपर में अक्ष कैसे खींचते हैं ये आपके समझ में आ गया, पैमाना कैसे लेते हैं ये भी आपके समझ में आ गया। तो पैमाने सहित एक ग्राफ पेपर जिसमें दोनों अक्ष आपके खींचे हुए हैं, मूल बिंदु O है। तो असमीका को सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, समीकरण में बदलना पड़ेगा। संगत समीकरण, संगत समीकरण, संगत का अर्थ हो गया कि इस असमीका का समीकरण क्या बनेगा, 2x - y = 1। अब अपन को दोनों अक्षों के कटान बिंदु ज्ञात करने हैं। यदि एक वेरिएबल की होती, एक चर वाली होती, या तो x अक्ष के समांतर होती या y अक्ष की, लेकिन ये दो वेरिएबल की है, तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु प्राप्त करें और उन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा अपन खींच देंगे। रेखा कैसे खींचेगी, इस चिन्ह से देखेंगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़े और बराबर का चिन्ह है तो पक्की रेखा होगी, और ये बराबर का चिन्ह साथ नहीं होता है असमीका में तो वो कच्ची रेखा होगी, डॉट डॉट। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर कटान बिंदु x = 0 रखने पर, तो आप इसमें x = 0 रखो इसके अंदर, तो ये रफ कार्य अलग से कर लेना। अब ये रफ है तो x = 0 रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, 0 रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 - y = 1, तो -y = 1, तो y = -1 रखने पर y = -1 से y अक्ष का कटान बिंदु y अक्ष का कटान बिंदु प्राप्त हो गया। x का मान 0, बिंदु के निर्देशांक में पहले x का मान फिर y का, ये y अक्ष के ऊपर होगा अर्थात इस अक्ष के ऊपर। अब इस अक्ष के ऊपर देख ले, x का मान 0, y का 1, तो ये बिंदु यहाँ पर होगा, ये आगे दर्शा दिया मैंने, यानी 0 - 1 एक बिंदु ये हो। दूसरा x अक्ष का निकालना है तो आप यहां लिखेंगे और y = 0 रखने पर, तो आपकी बात y के स्थान पे 0 रखो, रफ कार्य करो, तो रफ कार्य में आप y के स्थान पे 0 रखेंगे। इसमें जब इसमें 0 रखोगे y के स्थान पे तो 2x - 0 = 1, और फिर 2x = 1, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1/2 रखने पर आप लिखेंगे x = 1/2 से x अक्ष का कटान बिंदु, अब इसका भी कटान बिंदु आ गया, पहले x वाला मान और फिर कोमा लगा के y वाला मान, ये बिंदु होगा। तो अब ये ग्राफ में देखो, ये बिंदु x अक्ष पर होगा, और जब x अक्ष पर अपन देखें x का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 तो यही आएगा, y का मान 0 है तो ये बिंदु यहाँ, इसे निर्देशांक के रूप में लेते,
अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई पक्की रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहां दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई पक्की रेखा खींचेंगे। तो दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इसका समीकरण लिखते हैं 2x - y = 1। आलेख तो बन गया। अब हल समूह के लिए हम वही 0 0 रखेंगे। तो आप ये लिखेंगे, चूंकि समीका में 0 0 रखने पर, इसमें 0 0 रख के देखो, ये फिर कार्य होगा। 0 0 रख के देखें आप असमीका के अंदर। तो असमीका ये है, x का मान 0, y का 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 0 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 बड़ा है 1 से। तो अब आप बताओ, क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं। तो जब ये नहीं, अर्थात ये कथन गलत है। यहाँ पर तो 0 बढ़ा रहा है और बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, इसलिए कथन गलत है। तो आप लिखेंगे, रखने पर असमीका का कथन असत्य, इसलिए हल समूह रेखा तथा 0 0 की ओर नहीं होगा। जो छायांकित किया गया है, ये आपको कॉपी के पेज में ये कार्य करना है। और चार्ट में आप देखिए क्या करते हैं भैया, आपने लिखा कि इस रेखा और 0 0 के मध्य नहीं होगा, की ओर नहीं होगा। तो रेखा से मूल बिंदु इधर है, इस रेखा के इधर नहीं होगा, दूसरी ओर होगा। तो ये इधर का भाग छायांकित करें, अर्थात इसको आप ऐसे बारीक लाइन से कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हो आप। तो ये आपका हल समूह है, ये आपका हल समूह। इस तरह से अपन को 2 चर वाली या 1 चर वाली समीकरणों के आलेख द्वारा हल समूह ज्ञात करना है। आपके समझ में आ गया होगा, तो आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 का 3 क्वेश्चन है कि असमीका 2 वेरिएबल्स है, लेकिन इस असमीका के बाएं पक्ष में मापांक यानी मोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। और मोड़ वाली असमीका में हमेशा मोड़ चिन्ह को हटाएंगे तो 2 असमीका बनेंगे, अर्थात 2 ही रेखा होंगी। दोनों के ही हल समूह उचित विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा हल करके बताता हूँ। जब अपन मोड़ चिन्ह को हटाते हैं तो हमें 2 चिन्ह प्राप्त होते हैं। पहले इसको समीकरण में बदलो, समीकरण में बदलने पर, जब समीकरण में बदलेंगे तो y - x का मोड़ = 3। मोड़ चिन्ह हटा दें। जब मोड़ का चिन्ह हटाते हैं तो बाहर 2 चिन्ह होंगे प्लस माइनस। कोष्टक y - x = 3, 2 चिन्ह हो गए। अब इन दोनों चिन्हों में से एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर वह एक बार नेगेटिव चिन्ह
लेने। तो आपके पास दो समीकरण बनेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 3 और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 3। कोष्टक खोलने पर x हो जाएगा प्लस का, y होगा माइनस का। तो ये दो समीकरण बन गए आपके। अब दोनों समीकरणों की दो रेखा बनेंगी और दोनों रेखा जब आप ग्राफ में बनाओगे तो इस तरह से आएंगी। एक रेखा इस तरह से काट जाएगी, एक रेखा इस तरह से, सॉरी इस प्रकार से। ये दो रेखा आपको प्राप्त हो जाएंगी और जब ये दो रेखा प्राप्त होंगे तो इस रेखा में मूल बिंदु रखोगे तो इसमें भी दो चिन्ह लेने पड़ेंगे। असमिका में दोनों चिन्ह लोगे और खोलोगे तो इस प्रकार से आपको मान प्राप्त होंगे लेस देन इक्वल 3। अब पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो पॉजिटिव समीकरण वाले की असमिका ये होगी, ये तो पॉजिटिव की असमिका होगी और नेगेटिव वाले की असमिका आपके पास ये होगी। कोष्टक खोल देना, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल 3। तो दोनों में 0 0 रखोगे, कथन सत्य आएगा। कथन सत्य आएगा तो इसका भी मूल बिंदु की ओर, इसका भी मूल बिंदु की ओर, इसका मूल बिंदु की ओर, इसका मूल बिंदु की ओर। तो कुल मिला के दोनों रेखाओं के बीच का पूरा भाग आपका छायांकित हो जाएगा। अर्थात शेष प्रश्न को आप ग्राफ में पूर्व असमिकाओं की तरह ही हल करें। इसमें समझने वाली बात ये थी, एक्सरसाइज 4.2 में से सभी प्रश्न उसी टाइप के हैं जैसे अपन ने एग्जाम्पल समझे हैं, या तो मोड वाला है या टू वेरिएबल्स है या 1 वेरिएबल्स असमीका। आलेख विधि से वैसे ही हल करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ये थोड़ा सा अलग टाइप का है जो आपको दिखाई दे रहा है। आलेख विधि से हल करो तो पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। जैसे समीकरण में पक्षांतरण होता है असमिका में भी वैसे ही होगा। तो आप पक्षांतरण कीजिए इसको, 3x माइनस 2y, x को इधर लाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, y को इधर लाएंगे इसका भी चिन्ह बदलेगा, लेस देन इक्वल -8। पक्षांतरण हो गया तो 3x प्लस का 1x माइनस का कितना बचा 2x, 2y माइनस का 1y भी माइनस का तो कितना हुआ -3y इज लेस देन इक्वल -8। यानी आपकी असमिका ये बनेगी। अब इसे आप समीकरण में बदल दें और समीकरण में बदलने के पश्चात वही x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु प्राप्त करें। x बराबर 0 रखोगे तो y अक्ष का कटान बिंदु आएगा और y बराबर 0 रखोगे तो x अक्ष का कटान बिंदु। दोनों कटान बिंदु से एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद उसमें 0 0 रखेंगे असमिका में। यदि कथन सत्य होगा तो रेखा से मूल बिंदु की ओर, असत्य हो तो रेखा से मूल बिंदु जिस ओर है उस तरफ नहीं दूसरी ओर आपको छायांकित करके हल समूह निकालना है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो असमिका उनको आलेख विधि से हल करने वाले जो मेथड था ग्राफ मेथड, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अर्थात ग्राफ का जो प्रश्न था ग्राफ मेथड का वो 6 नंबर का प्रश्न आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और शेष प्रश्न आपके अभ्यास के लिए अभ्यास माला में, एक्सरसाइज में तथा विविध प्रश्न माला में दे रखे हैं। फिर भी कोई एक आधा प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रफ नोटबुक में अभ्यास करें और पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से देखें और भी अपने साथियों को आप शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके संपर्क के साथी लोग हैं उनसे भी बोलिए कि आप पूरा से पूरा देखें, अभ्यास ज़्यादा करें, तभी ही आपकी मैथमेटिक्स अच्छी बन पाएगी, अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।